हिंदू धर्म में कई तरीके के साधु होते हैं। कुछ कथावाचक होते हैं, कुछ पुजारी होते हैं, कुछ अघोरी होते हैं, कुछ से पूजा कराने वाले होते हैं। हमें कई तरीके के साधुओं के बारे में सुनने में आया। कुछ तपस्वी होते हैं, कुछ ऐसे साधु होते हैं जो इतनी कठिन साधना करते हैं, तपस्या करते हैं। ज़्यादातर चीज़ों के बारे में हमें पता होता है, ज़्यादातर साधुओं के बारे में पता होता है, क्योंकि उनकी लाइफ इतनी ज़्यादा मिस्टीरियस नहीं होती है। लेकिन अघोरियों के बारे में बहुत ही कम जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है, क्योंकि अघोरियों की लाइफ के बारे में ज़्यादा कोई नहीं जानता। वो बहुत ही एक अलग लाइफ जीते हैं। वो दुनियादारी से मतलब नहीं रखते। उनको बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि दुनिया में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, क्या पॉलिटिक्स हो रही है, क्या धर्म चल रहा है। उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उनको अपनी साधना से मतलब है, क्योंकि वो सिर्फ साधना करते हैं। इसमें भी कई तरीके की साधना करते हैं वो। 2-3 तरीके की साधना वो करते हैं, जिससे कि कई तरीके के अघोरी भी होते हैं। कुछ नागा साधु होते हैं, कुछ सिर्फ शरीर पे भस्म लगा के रहते हैं, और कुछ जो होते हैं वो नॉर्मल साधु टाइप होते हैं। तो आज जो हम बात करेंगे, इन अघोरियों के बारे में बात करेंगे कि ये इनकी लाइफ इतनी वियर्ड क्यों है। ये खाने में कुछ भी खा लेते हैं, इनको फ़र्क नहीं पड़ता कि ये क्या खा रहे हैं, पका हुआ खा रहे हैं, कच्चा खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं, इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये कच्चे मांस भी खा लेते हैं, मरे हुए इंसान का मांस खा लेते हैं, जो कि हम लोग नहीं खा सकते। ये बहुत ही अलग चीज़ है। इनको दिन रात साधना करनी होती है, अपने में ही रहना होता है। तो आज हम इनसे जुड़ी कुछ ऐसी बातें के बारे में बात करेंगे जो कि थोड़ी सी वियर्ड होती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो। अघोर पंथ सनातन धर्म का एक प्रमुख संप्रदाय है। इसका पालन करने वाले को अघोरी कहते हैं। अघोर पंथ की उत्पत्ति के काल के बारे में अभी निश्चित प्रमाण नहीं मिले हैं, परंतु इन्हें कपालिक संप्रदाय के समक्ष मानते हैं। ये भारत के प्राचीनतम शैव संप्रदाय, जो कि शिव साधक से संबंधित है। अघोरियों को इस पृथ्वी पर भगवान शिव का जीवित रूप ही माना जाता है। शिव जी के 5 रूपों में से एक रूप अघोर रूप है। अघोरियों की कई बातें ऐसी हैं जिनको सुनकर आप दांतों तले उंगली दबा लेंगे। आज हम आपको अघोरियों की दुनिया की कुछ ऐसी बातें बताने जा रहे हैं जिनको जानकर आप हैरान, और आपको एहसास होगा कि वो कितनी कठिन साधना करते हैं। अघोरियों की साधना। अघोरी मूलतः 3 तरह की साधनाएं करते हैं: शिव साधना, शव साधना और शमशान साधना। शिव साधना में सबके ऊपर पैर रखकर खड़े रहकर साधना की जाती है। बाकी तरीके सब साधना की ही तरह होते हैं। इस साधना का मूल शिव की छाती पर पार्वती द्वारा रखा हुआ पैर है। ऐसी साधनाओं में मुर्दों को प्रसाद के रूप में मांस और मदिरा चढ़ाई जाती है। शमशान साधना। शव और शिव साधना के अतिरिक्त तीसरी साधना होती है शमशान साधना, जिसमें आम परिजनों को भी शामिल किया जा सकता है। इस साधना में मुर्दों की तरह जगह शवपीठ, जिस स्थान पर शवों का दाह संस्कार किया जाता है, की पूजा की जाती है, उस पर गंगा जल चढ़ाया जाता है। यहाँ प्रसाद के रूप में भी मांस मदिरा की जगह मावा चढ़ाया जाता है। हिंदू धर्म में आज भी किसी 5 साल से कम उम्र के बच्चे, सांप काटने से मरे हुए लोगों, आत्महत्या किए हुए लोगों का शव जलाया नहीं जाता, बल्कि दफनाया या गंगा में प्रवाहित कर दिया जाता है। पानी में प्रवाहित ये शव डूबने के बाद हल्के होकर पानी में तैरने लगते हैं। अक्सर अघोरी तांत्रिक इन्हीं शवों को पानी से ढूंढकर निकालते हैं और अपनी तंत्र सिद्धि के लिए प्रयोग करते हैं। आगे किस प्रयोग करते हैं। अघोरियों के बारे में कई बातें प्रसिद्ध, जैसे कि वे बहुत ही हठी होते हैं। अगर किसी बात पर अड़ जाएं तो उसे पूरा किए बगैर नहीं छोड़ते। गुस्सा हो जाएं तो किसी भी हद तक जा सकते हैं। अधिकतर अघोरियों की आंखें लाल होती हैं, जैसे बहुत गुस्से, लेकिन उनका मन उतना ही शांत भी होता है। काले वस्त्रों में लिपटे अघोरी गले में धातु की बनी नरमुंड की माला पहनते हैं। अघोरी अक्सर शमशानों में ही अपनी कुटिया बनाते हैं, जहाँ एक छोटी सी धुनी जलती रहती है। जानवरों में वे सिर्फ कुत्ते पालना पसंद करते हैं। उनके साथ उनके शिष्य भी रहते हैं जो उनकी सेवा करते हैं। अघोरी अपनी बात के बहुत पक्के होते हैं। वे अगर किसी बात से कोई बात कह दें तो उसे पूरा करते हैं।
बहुत कम लोग जानते हैं कि अघोरियों की साधना में इतना बल होता है कि वे मुर्दों से भी बात कर सकते हैं। ये बात पढ़ने सुनने में भले ही अजीब लगे, लेकिन इन्हें पूरी तरह नकारा भी नहीं जा सकता। उनकी साधना को कोई चुनौती नहीं दी जा सकती। अघोरी अमूमन आम दुनिया से कटे हुए होते हैं। वे अपने आप में मस्त रहने वाले, अधिकांश समय दिन में सोने और रात को शमशान में साधना करने वाले होते हैं। वे आम लोगों से कोई संपर्क नहीं रखते और ना ही ज्यादा बातें करते हैं। वे अधिकांश समय अपना सिद्ध मंत्र ही जाप करते रहते हैं। आज भी ऐसे अघोरी और तंत्र साधक हैं जो परिस्थितियों को अपने वश में कर सकते हैं। ये साधनाएं शमशान में होती हैं और दुनिया में सिर्फ 4 शमशान घाट ही ऐसे हैं जहां तंत्र क्रियाओं का परिणाम बहुत जल्दी मिलता है। ये हैं तारापीठ का शमशान पश्चिम बंगाल, कामाख्या पीठ असम, काश्मशान त्र्यंबकेश्वर नासिक और उज्जैन मध्य प्रदेश का शमशान। अघोरी गाय का मांस छोड़कर बाकी सभी चीजों को खाते हैं। मानव मल से लेकर मुर्दों का मांस तक अघोर पंथ में शमशान साधना का विशेष महत्व है। इसीलिए वे शमशान में रहना ही ज्यादा पसंद करते हैं। शमशान में साधना करना शीघ्र ही फलदायक होता है। शमशान में साधारण मानव जाता ही नहीं है। इसीलिए साधना में विघ्न पड़ने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। उनके मन में अच्छे बुरे का भाव निकल जाता है। इसीलिए वे प्यास लगने पर खुद का मूत्र भी पी लेते हैं। अघोरियों से जीवन से जुड़ी एक बेहद अजीब बातों में से एक बात ये भी है कि वे अपनी साधना के दौरान शवों के साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं। इसे लेकर अघोरियों का कहना है कि ये भी शिव और शक्ति की उपासना करने का तरीका है। यदि वे शारीरिक संबंध बनाने के दौरान भी खुद को शिव की आराधना में लीन कर लेते हैं, तो ये उनकी साधना का ऊंचा स्तर है। इतना ही नहीं, वे आम साधु की तरह ब्रह्मचार्य का पालन नहीं करते हैं, बल्कि वे जीवित महिलाओं का साथ भी शारीरिक संबंध बनाते हैं। और वो भी तब जब महिला का मासिक धर्म चल रहा हो। इसके पीछे उनकी मान्यता है कि इससे उनकी शक्तियां बढ़ती हैं। तो ये था अघोरियों के बारे में कुछ ऐसी फैक्ट्स जो बहुत ही वियर्ड है, क्योंकि कोई भी मरे हुए इंसानों के साथ सेक्स नहीं करता, इंसानों का कच्चा मांस नहीं खाता, शरीर पे भस्म नहीं लगाता मुर्दों की। और इनको वैसे तो अघोरियों को भगवान शिव का ही रूप माना जाता है, जैसे मैंने अपने वीडियो में बताया है, लेकिन ये बहुत ही वियर्ड होते हैं। ये किसी से ज़्यादा मतलब नहीं रखते, ज़्यादा बात नहीं करते और अपनी ही दुनिया में रहते हैं, अपनी साधना में लीन रहते हैं। तो ये थे कुछ ऐसे फैक्ट्स जो अघोरियों के बारे में। अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारे ऐसे वीडियो देखने के लिए बने रहिए हमारे चैनल पे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।